अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं एक यूक्रेनियन पायलट के इंटरव्यू के हवाले से जो उसने CNN को दिया है। इस इंटरव्यू में उसने यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से F-16 जो यूक्रेन को दिए जाएंगे उसके हवाले से और रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट के हवाले से बहुत ही चशमकुशा इंकशाफात किए हैं। इसका कंपैरिजन हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट से भी करेंगे। हम सब जानते हैं कि इंडिया ने बहाना ये बनाया था कि चूंकि Su-30s पर R-77 मिसाइल अच्छे काम नहीं कर रहे, इसलिए हम इजरायली मेड BVR मिसाइल्स को लेकर आएंगे, वेस्टर्न फाइटर जेट्स की तरफ जाएंगे। और चूंकि उन्होंने अब राफेल एयरक्राफ्ट लिए भी हैं, उस वक्त का 2019 के बाद परसेप्शन ये बन गया कि रशियन फाइटर जेट्स शायद उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं जितना वो ऑन पेपर नज़र आते हैं। लेकिन ये हेजमनी जो अमेरिका की थी वो अब टूट रही है, यानी कि वेस्टर्न हेजमनी जो थी कि वेस्टर्न या मगरबी हथियार बहुत आला हैं और रूसी जहाज़ या रूसी हथियार नकम्मे हैं। ये जो एक परसेप्शन था अब वो टूट रहा है, वो गलत साबित हो रहा है। वजह कुछ ये हम कह सकते हैं कि इंडिया अगर रशियन हथियारों को अच्छा नहीं यूज़ कर पाया तो उसमें इंडियन एयरफोर्स की अपनी गलती या नाकामी थी। इन तमाम चीज़ों पर एनालिसिस करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। पायलट ओलेक्सी जिसका कॉल साइन पॉम्बा है और ये एक यूक्रेनियन Su-25 ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का पायलट है। Su-25 बुनियादी तौर पर क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसका काम आप सेम समझ लें जैसे अमेरिकन A-10 वॉरथॉन्ग का काम है। ये समझ लें रूस का A-10 वॉरथॉन्ग है और ये कोल्ड वॉर इरा का जहाज होने के बावजूद आज के दौर में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आज के दौर के कई मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की निस्बत ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बॉम्बिंग मिशन सरंजाम दे सकता है। जैसे पाकिस्तान मिराज एयरक्राफ्ट को यूज़ करता है कि पुराने होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सेम एज रशिया भी इन्हें क्लोज एयर सपोर्ट के लिए यूज़ करता है। अब हम आते हैं यूक्रेनियन पायलट के इंटरव्यू की तरफ। यूक्रेनियन पायलट इस चीज़ को इम्प्लोर करते हैं कि हमें F-16 जल्द अज जल्द मुहैया किए जाने चाहिए। सबसे पहले उनके पायलट्स की ट्रेनिंग की बात आती है तो डेनमार्क और नेदरलैंड मिलकर उनकी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं यूक्रेनियन पायलट्स की F-16 के लिए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना की GF-17 ब्लॉक 3 की डील अर्जेंटीना के साथ जो है उसके साथ भी रिलेट करती है। उस पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ। यहाँ जो बहुत आम चीज़ है, यूक्रेनियन पायलट वाज़े तौर पर कहता है कि रशियन Su-35 एयरक्राफ्ट के सामने जाना अपनी मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरा है Su-35 को काउंटर करना रशिया के। यहाँ यूक्रेनियन पायलट ये भी कहता है कि हमारे पुराने Su-25 जैसे ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट इस काबिल नहीं है कि वो रशियन Su-35 का मुकाबला कर सकें, जो कि यहाँ सेंस भी बनाता है क्योंकि Su-35 एक मॉडर्न 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि Su-25 एक तीसरी नस्ल का लड़ाका तैयार है। यहाँ मैं एक और चीज़ भी वाजे करता चलूँ कि अब तक 45 के करीब Su-25 और MiG-29 जंगी तैयारे प्रोवाइड किए गए नेटो फोर्सेस की तरफ से यूक्रेन को। अब नेटो फोर्सेस में बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी, स्लोवाकिया और दूसरी ऐसी कंट्रीज जिनके पास ये पुराने सोवियत इरा के जहाज़ मौजूद थे, तो उन्होंने ये जहाज़ सेकंड हैंड के तौर पर यूक्रेन को दे दिए। ऐसे 45 तैयारे यूक्रेन को दिए गए। लेकिन यहाँ अहम चीज़ ये है कि अगर अल्फाज पर गौर किया जाए तो नाम पायलट ने सिर्फ Su-25 एयरक्राफ्ट का लिया है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या फिर बाकी जो MiG-29 और Su-27 यूक्रेन के थे जहाज़ वो सब तबाह हो चुके हैं? ये यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि पूरे इंटरव्यू में बार बार पायलट ने यही बात की है कि हमारे जहाज़ ऑलमोस्ट यहाँ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और वहाँ अपने एक मिशन की भी वो बात करता है कि जिस मिशन में उसके कोलीग को ही शूट डाउन कर दिया गया था, और कहता है कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ थी कि मेरे कोलीग का जहाज़ मेरे सामने ही एक्सप्लोड हो गया। यहाँ वेस्टर्न साइड का ये प्रोपेगेंडा भी देखने को मिलता है कि रशियन जहाज़ कोई नकम्मे हैं या रशियन एयरक्राफ्ट या रशियन एयरफोर्स उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। एक हद तक इस बात में सच्चाई ज़रूर है कि वेस्टर्न साइड के पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो रशियन टेक्नोलॉजी से कई गुना बेहतर है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट से करें तो यहाँ हम देखते हैं कि इंडिया के पास रशियन Su-30 MKI एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, उन पर रशियन R-77 मिसाइल्स भी लगे हुए हैं। लेकिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के दौरान यानी कि 27 फरवरी 2019 को यानी कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के खिलाफ रशियन Su-30 MKI जो इंडिया यूज़ कर रहा था वो कोई भी BVR मिसाइल फायर नहीं कर पाए थे, जबकि इस दौरान पाकिस्तान ने एक Su-30 MKI को शूट डाउन कर दिया था। यहाँ हम वाज़े देख सकते हैं और 2019 के बाद तो ये परसेप्शन भी बाकायदा पूरा देखा गया कि रशियन फाइटर जेट्स और रशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टेक्नोलॉजी है, उनकी चिप्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वो इतनी ज़्यादा इन्फीरियर होती हैं कि वेस्टर्न साइड का वो मुकाबला नहीं कर सकती। ये चीज़ एक हद तक सच भी है। लेकिन यहाँ हम चीज़ ये है कि यूक्रेनियन पायलट्स इन्हीं रशियन जहाज़ों की तारीफ़ें कर रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, उनको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो आपको पल भर में तबाह कर सकते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के पास भी सेम इसी तरह के जहाज़ थे, लेकिन वो इनका पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाई। यहाँ वाज़े तौर पर एक और चीज़ भी है कि जब SU-30s 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी जहाज़ों के मुकाबले पर आए तो 25 मिनट के बाद ही इन्होंने बिंगो की कॉल दे दी, जिसका मतलब होता है कि जहाज़ में ईंधन बहुत कम रह गया या फ्यूल लो हो चुका है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब आप दुश्मन से मुकाबले के लिए जा रहे हो तो तब पूरा फ्यूल देकर भेजा जाता है फाइटर जेट को, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की शायद ये नाअहली थी कि उन्होंने बहुत कम लॉइटरिंग टाइम के लिए फ्यूल या ईंधन दिया जहाज़ को, जिसकी वजह से 25 मिनट के अंदर ही SU-30M की आइज़ में फ्यूल कम हो गया था। इसी वजह से उन्हें बज ऑफ करना पड़ा था और इन्हें फिर पुराने MiG-21 को भेजना पड़ा था पाकिस्तानी जहाज़ों के खिलाफ, जिसकी वजह से नतीजा ये निकला कि एक और जहाज़ यानी कि MiG-21 भी शूट डाउन हो गया था। तो यहाँ आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक तरफ यूक्रेनियन पायलट रशियन जहाज़ों की तारीफ कर रहा है, दूसरी तरफ 2019 में हाल में ही हमने एक ऐसा वाक़या देखा जिसमें दो एयर फोर्सेज आपने सामने आई, एक के पास रशियन टेक्नोलॉजी थी और वो रशियन फाइटर जेट का पोटेंशियल नहीं यूज़ कर पाए और अपना रशियन जहाज़ खो दिया उस जंग में या उस स्कर्मिश में। तो यहाँ एयरफोर्स की अपनी डॉक्ट्राइन, एयरफोर्स किस तरह फाइटर जेट्स को यूज़ करती है और किस तरह अपने हथियारों को डिप्लॉय करती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रशियन जहाज़ वेस्टर्न साइड के जहाज़ों या वेस्टर्न साइड के वेपन सिस्टम से हो सकता है 19-20 नीचे हों, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो निकम्मे जहाज़ हैं। हाँ, अगर आप उन्हें सही यूज़ नहीं कर पा रहे तो फिर आप अपनी गलती का मुद्दा उन जहाज़ों पर नहीं डाल सकते, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स ने किया था। और उसके बाद कहा गया कि अगर हमारे पास राफेल आ जाएंगे तो हम कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। यूक्रेनियन पायलट यहाँ ये भी कहता है कि अभी तक जितने भी वेस्टर्न साइड से उन्होंने हथियार लिए हैं, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल, उसके अलावा एयर टू ग्राउंड मिसाइल जिनमें हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और उसके अलावा ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं, उनके नज़दीक अभी तक हम इनका सिर्फ 25% तक पोटेंशियल यूज़ कर पाए हैं। लेकिन उन्होंने कहा अगर हमारे पास F-16 जैसा जहाज़ आ जाए तो हम इन्हीं मिसाइल्स को इनके 100% पोटेंशियल पर यूज़ करने के काबिल होंगे। यानी कि बार बार जोर इस चीज़ पर दिया जा रहा है कि हमें F-16 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जाएँ ताकि हम रशियन फ्लैंकर एयरक्राफ्ट जिनमें उनके SU-35, SU-27 और SU-30 जैसे जहाज़ आते हैं उनको काउंटर कर सकें। यहाँ SU-35 की काफ़ी अच्छी कारकर्दगी देखने को मिली, लेकिन अभी तक कुछ SU-35 शूट डाउन भी हुए हैं। उनमें से एटलीस्ट एक SU-35 तो रशिया के अपने ही S-400 ने तबाह कर दिया था। बहरहाल ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।